जिंदगी में कुछ ऐसे मौसम आते हैं जब हम आईने में खुद को देखते हैं और लगता है मैं कौन हूं। ऐसा नहीं कि हमने अपना चेहरा बदल लिया हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी ने हमें कुछ ऐसे लम्हों से गुजारा होता है जो अंदर से हमें तोड़ जाते हैं। चुपचाप, गहराई से हम दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस बोझ को उठाते हैं कि कोई हमें देख ही नहीं रहा। हमने मेहनत की, सही बातें बोली, वफादार रहे, फिर भी ऐसा लगा जैसे हमारी अहमियत सिर्फ इस पर टिकी है कि कोई हमें नोटिस करे, कोई हमें सराहे, कोई ताली बजाए। और सच कहूं तो ये खेल थकाने वाला है। खुद को साबित करते जाना, फिट होने की कोशिश करना, हर बार ये सोचना कि क्या मैं काफी हूं। लेकिन यहीं पर असली मोड़ आता है। हमें कभी भी खुद को साबित करने के लिए नहीं बनाया गया था। हमें तो उसी सच्चाई से जीने के लिए बनाया गया था जो पहले से हमारे अंदर है। हमारी पहचान किसी इंसानी तालियों से नहीं आती, वो उस रचयिता से आती है जिसने हमें बनाया। और उसकी आवाज कहती है, तुम देखे गए हो, तुम जाने गए हो, तुम प्यार किए गए हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुमने कुछ करके दिखाया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वही हो जो तुम हो। वो ताकत जो चुपचाप तुम्हारे अंदर है, उसी में असली पहचान है। तुम उन चीजों से गुजरे हो जो शायद किसी को कभी समझ नहीं आएंगी। दर्द ने तुम्हें दूसरा नाम देने की कोशिश की, रिजेक्शन ने तुम्हारी पहचान को बदलने की कोशिश की। वो अकेलेपन वाले पल जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, उन्होंने तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम वो नहीं हो जो दर्द ने तुम्हें बना दिया। तुम्हारे अंदर एक और गहराई है जो अब भी जिंदा है, जो अब भी सही सलामत है। वो हिस्सा टूटा नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। और अब समय आ गया है कि तुम खुद से दोबारा जुड़ो। जो कुछ भी पिछले मौसम ने तुम्हें दर्द दिया, वो अगले मौसम की राह को रोक नहीं सकता। यीशु ने लोगों को कभी भी उनके जख्मों में फंसे रहने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें उठने, चलने और फिर से जीने के लिए बुलाया। और आज तुम्हें भी वही बुलावा दिया जा रहा है। तुम सिर्फ दर्द को झेलने के लिए नहीं बने हो, तुम उद्देश्य के लिए बने हो। तुम सिर्फ खामोशी के लिए नहीं, आवाज के लिए बने हो। यही है तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। ये अंत नहीं है, ये वो पल है जब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हें अब और उस बोझ को नहीं ढोना जो अनदेखा होने से जुड़ा है, क्योंकि आसमान ने सब कुछ देखा है। हर वो पल जब तुम अकेले रोए, हर वो समय जब तुम फिर भी आगे बढ़े, माफ किया और चलते रहे, वो सब देखा गया। और अब ये कोई सजा नहीं है, तुम्हें उस जगह पर लाया जा रहा है जहां तुम हमेशा से होनी चाहिए थे। पर यहां एक बात जो कई लोग मिस कर देते हैं, ये सिर्फ हीलिंग की बात नहीं है, ये रिवीलिंग की बात है। हमें से ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं कि दर्द खत्म हो, तब मानेंगे कि कुछ अच्छा शुरू हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम हील हो रहे थे, तभी स्वर्ग तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा था। यीशु ने कभी परफेक्ट लोगों को ही नहीं बुलाया, वो बीच रास्ते में, बीच परेशानी में लोगों को बुलाते थे। जब तुम सोच रहे थे क्यों किसी ने मुझे नहीं देखा, वो बड़ी योजना चुपचाप चल रही थी। ये हर किसी द्वारा देखे जाने की बात नहीं है, ये उस एक के द्वारा प्रकट किए जाने की बात है जिसने तुम्हें बनाया है। अब वो सारे बीज जो चुपचाप बोए गए थे, अब खुलकर खिलने वाले हैं। इसलिए नहीं कि तुमने शोर मचाया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांत रहे, इसलिए क्योंकि तुम तब भी वफादार रहे जब कोई ताली नहीं बजा रहा था, कोई देख नहीं रहा था। ईश्वर दुनिया के टाइमलाइन से नहीं चलते, उनकी प्रक्रिया गहराई पर आधारित होती है, रफ्तार पर नहीं। जो बीज अंधेरे में बोए गए थे वो खोए नहीं थे, वो जड़ें जमा रहे थे और अब वो सतह पर आ रहे हैं। जो दबा हुआ लगता था वो असल में गहराई से जुड़ा हुआ था और अब वो ऊपर आ रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक रणनीति है। तुम्हारे कदम बेकार नहीं गए, तुम्हारी खामोशी खाली नहीं थी। हर वो ईमानदारी, हर वो समर्पण का पल, हर चुपचाप हाँ, ये सब मायने रखते थे। और अब चीजें खुलने वाली हैं,
उलझन की तरह नहीं, बल्कि एक अलाइनमेंट की तरह। बातें होंगी जो इतनी खास लगेंगी कि लगेगा ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। मौके आएंगे जिनमें कोई चालाकी नहीं लगेगी। ये हादसे नहीं है, ये ईश्वर के निशान है। जो अदृश्य था अब दृश्यमान होने जा रहा है। लेकिन ध्यान देना, इस वक्त को हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक अच्छा पल मत कह देना। इन संकेतों को छोटा मत समझ लेना, क्योंकि अब छुपने का समय नहीं है, अब पहचानने का समय है। अब कहने का वक्त है, हाँ मैं इसके लिए बना हूं। तुम्हें खुद को काबिल महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही काबिल हो। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही चुने गए हो। जो संकेत तुम्हें अब दिखेंगे वो किसी इत्तेफाक से नहीं होंगे, वो ईश्वर के फिंगरप्रिंट्स होंगे। वो कहेंगे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, मैंने कभी नहीं भुलाया, मैं शुरू से ही तुम्हारी तैयारी कर रहा था। तो अब एक लंबी सांस लो। तुम पीछे नहीं हो, तुम देर से नहीं पहुंचे, तुमने कुछ भी मिस नहीं किया। जो अब उठ रहा है वो हमेशा से तुम्हारे लिए ही था, और वो किसी प्रदर्शन से नहीं आया, वो धैर्य से आया, वो विश्वास से आया। और वही विश्वास जो यीशु ने सिखाया वो पहाड़ हिला सकता है। सिर्फ मान कर नहीं, बल्कि टिके रहकर, डटे रहकर, भरोसा करके। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, उसी ने तुम्हें तैयार किया है आने वाले पल के लिए। और अब जो चुपचाप बोया गया था वो सब खुले आम सामने आने वाला है, ताकि तुम्हारा घमंड नहीं, तुम्हारा उद्देश्य ऊंचा हो। तो आज सीना तान कर खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास सारे जवाब है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी आत्मा को याद आ गया है कि तुम कौन हो। तुम वो नहीं हो जो लोगों ने तुम्हें कहा, तुम वो नहीं हो जो रिजेक्शन ने तुम्हारे मन पर लिखा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम किसी भी तरह से बेकार नहीं हो। तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और अब जो अध्याय खुल रहा है वो सिर्फ एक कमबैक नहीं है, वो एक प्रकटीकरण है, एक उठान है, एक पुष्टि है कि जो स्वर्ग ने तुम्हारी कमजोरी में धीरे से कहा था वो अब तुम्हारे जीवन के जरिए गूंजने वाला है। पर अगर अब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो, खाली महसूस करते हो, तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा टूटना तुम्हें अयोग्य नहीं बनाता। यही वो जगह है जहां खुदा सबसे पहले तुम्हें छूना चाहता है। तुम्हें सब ठीक करके ही काबिल बनना होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद को पहले साफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यीशु ने कभी भी परफेक्ट लोगों के साथ चलना शुरू नहीं किया। उन्होंने गड़बड़, गलत समझे गए समाज के बाहर खड़े लोगों के साथ चला, ताकि उन्हें दिखा सके तुम अब भी चुने हुए हो। तुम्हारा टूटा हुआ हिस्सा तुम्हारी अहमियत कम नहीं करता, बल्कि वहीं से तुम्हारा उद्देश्य जन्म लेता है। वही हिस्सा जो सबसे कमजोर लगता है, शायद वही ईश्वर सबसे पहले ठीक करना चाहता है। तुम बहुत देर से नहीं आए, तुम बहुत दूर नहीं चले गए। तुम्हारे घाव तुम्हारी बुलाहट को रद्द नहीं करते, वो उसे साबित करते हैं। ईश्वर सिर्फ परफेक्ट कहानियों को इस्तेमाल नहीं करते, वो चंगे हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और चंगाई हमेशा चमत्कार की तरह नहीं दिखती। कभी कभी वो बस इतना होता है कि तुम सुबह उठते हो और फिर से कोशिश करते हो, माफ करते हो, भले ही दर्द अब भी हो, छोड़ते हो, इसलिए नहीं कि अब दर्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब तुम आजाद होना चाहते हो। चंगाई गंदी होती है, तकलीफ देह होती है, लेकिन पवित्र होती है। यीशु हमेशा दुखियों की तरफ बढ़े हैं, कभी उनसे दूर नहीं हुए। और अगर तुम अभी दुख में हो तो जान लो, तुम ईश्वर पर बोझ नहीं हो, तुम उनकी प्राथमिकता हो। उन्हें तुम्हारा प्रभावशाली बनना नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा सच्चा, ईमानदार और खुला होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सबसे कच्चे लम्हों में ही सबसे खूबसूरत बहाली शुरू होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, सवाल ये है कि क्या तुम नजदीक बने रह सकते हो? क्या तुम उस खामोशी, उस देरी, उस टूटन को तुम्हें ईश्वर से दूर करने दोगे, या और करीब खींचने दोगे? फिर से आओ,
जब मन नहीं करता तब भी आओ, जब शब्द नहीं निकलते तब भी दुआ करो, जब दिमाग कहता है कि ये बेवकूफी है तब भी भरोसा रखो। विश्वास की यात्रा परफेक्ट होने की नहीं है, हाजिर रहने की है। हर मोड़ पर ईश्वर के साथ रहने की है। यही यीशु ने जीकर दिखाया, आराम की नहीं, साथ की आस्था। और अगर तुम बस जुड़े रहो तो एक दिन तुम खुद देखोगे, चंगाई, उद्देश्य, विकास, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने जबरदस्ती किया, बल्कि इसलिए कि तुमने भरोसा रखा। तो आज ये तुम्हारा पल बन सकता है, ये बदलाव का पल बन सकता है, बाहर से नहीं, अंदर से। वो पल जब तुम कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये झूठ नहीं मानूंगा कि मैं टूटा हुआ हूं और अब किसी काम का नहीं रहा। याद रखो, जिन हाथों ने सितारों को आकार दिया, वही हाथ तुम्हें आकार दे रहे हैं। और जो काम उन्होंने तुम में शुरू किया है, वो उसे पूरा करेंगे। तुम्हारे टाइम पर नहीं, उनके टाइम पर। तुम्हारे तरीके से नहीं, उस तरीके से जो सबसे ज्यादा मायने रखेगा।